नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए जानते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए झारखंड को राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में आयोजित इंडिया अर्बन हाउसिंग लैंग्वेज 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सफल कार्यान्वयन को लेकर 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। झारखंड की ओर से इस कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक आदित्य कुमार आनंद समेत अन्य अधिकारियों ने पुरस्कार ग्रहण किया। डीएमए के निदेशक आदित्य कुमार आनंद ने इस कार्य में सहयोग के लिए निदेशालय व सभी नगर निकाय के अधिकारियों को व पदाधिकारियों को बधाई। दिवाली पर सूर्य ग्रहण झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में दिखेगा इसका असर। साल 2022 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण दिवाली उत्सव के बीच पड़ने वाला है। 24 अक्टूबर को दिवाली है, जबकि 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। दुमका में बनेगा मिनी सचिवालय, प्रारूप तैयार। विधायक वसंत सोरेन ने की थी मांग। दुमका में मिनी सचिवालय बनाने की पहल शुरू हो गई है। इसके लिए विजयपुर में एक जमीन चिन्हित की गई है जो अभी कृषि बाजार समिति के नाम पर है। इस 20.12 एकड़ के भूखंड में से 8 एकड़ भूखंड में मॉडल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। शेष 12.12 एकड़ जमीन अभी उपलब्ध है। जानकारी के अनुसार दुमका में राजभवन, सीएम आवास तथा मंत्रियों के आवास, सरकारी आवासीय भवन सहित अन्य संरचनाएं बनाने का भी प्रस्ताव है। हालांकि इसके लिए अभी जमीन तय नहीं की गई है। इथेनॉल प्लांट लगाने पर झारखंड सरकार देगी 50 करोड़ तक सब्सिडी। आज कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। झारखंड सरकार राज्य में इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने पर 50 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देगी। राज्य में इथेनॉल पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है। चर्चा है कि शुक्रवार यानी आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। बताया गया कि इथेनॉल पॉलिसी के प्रस्ताव के अनुसार निवेशकों को 25% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। लघु उद्योगों के लिए राशि अधिकतम 10 करोड़ रुपए तथा बड़े उद्योग के लिए 50 करोड़ रुपए होगी। फरवरी में मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन करेगा झारखंड चैम्बर। पहली बार ट्रैवल समिति बनी। झारखंड चैम्बर की कार्यकारिणी बैठक बुधवार को चैम्बर भवन में हुई। अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने की। इसमें होल्डिंग टैक्स के वृद्धि, डीवीसी कमांड एरिया में बिजली कटौती, मापतोल विभाग में इंस्पेक्टर की कमी से होने वाले समस्याओं पर चर्चा हुई। बैठक में आशंका जताई गई है कि राज्य में पुनः निकाय चुनाव के दौरान 15 बाजार की दुकानों और गोदामों का अधिग्रहण किया जाएगा। इससे फिर व्यापार प्रभावित होगा। इस दौरान सहमति बने कि झारखंड चैम्बर फरवरी 2023 में मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन करेगा। राजद लोकसभा में झारखंड के जानिए किन 4 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। संसदीय बोर्ड की बैठक में किया फैसला। झारखंड में राजद लोकसभा की 4 सीटें पलामू, चतरा, कोडरमा व गोड्डा से चुनाव लड़ेगा। यह निर्णय बुधवार को प्रदेश राजद की संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सांसद घुरन राम ने कहा कि पार्टी इन 4 सीटों पर मजबूत के साथ चुनाव लड़ेगी। बैठक में संसदीय बोर्ड के सचिव, प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव, सदस्य रानी कुमारी, सदस्य पिंकी यादव, सदस्य मंजूषा व मुख्य प्रवक्ता मनोज कुमार मौजूद थे। जमशेदपुर के छोटे मझोले कारोबारियों को बड़ी राहत। सैराट बाजार की दुकानों और रेंट में वृद्धि पर तत्काल रोक। दिवाली से पहले राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने जमशेदपुर के छोटे और मझोले दुकानदारों तथा कारोबारियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत जमशेदपुर शहर में पूर्व में निर्मित सैराट बाजार यानी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों को रेंट में हुई वृद्धि को तत्काल वापस ले लिया गया है। जब तक नई दर निर्धारित नहीं हो जाती, कारोबारियों को पुरानी दर से ही रेंट देना होगा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झारखंड स्टार रेटिंग प्रोग्राम वेबसाइट की लॉन्चिंग मिलेगी जानकारी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शशिकर सामंत ने कहा कि राज्य में वायु प्रदूषण में सुधार करने और लोगों को स्वच्छ हवा देने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। स्टार रेटिंग कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के ऑफ शिकागो ट्रस्ट स्थित एपिक इंडिया के साथ साझेदारी की दिशा में एक कदम है। रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में झारखंड स्टार रेटिंग प्रोग्राम की वेबसाइट की लॉन्चिंग कार्यक्रम में बोल रहे थे।
बड़ी खुशखबरी, हजारों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा, बोनस का लाभ, खाते में आएंगे 11,000 रुपये। छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 11,000 रुपये का बोनस देने का फैसला किया है। हालांकि कार्मिक विभाग ने बुधवार देर शाम बोनस और प्रोत्साहन राशि भुगतान संबंधी आदेश जारी कर दिया है। IMD ने चक्रवात का अलर्ट जारी किया। कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान, जाने अपने राज्यों का हाल। देश के अधिकांश राज्यों में अब मौसम बदल रहा है। दिन में धूप खिली हुई है जिससे पारा चढ़ रहा है और गर्मी का एहसास हो रहा है, तो वहीं शाम ढलते ही हल्की हल्की सर्दी का एहसास होने लगता है। इसी बीच बंगाल की कड़ी में पड़ रहे कम दबाव के क्षेत्र में एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कम दबाव का क्षेत्र चक्रवात में बदल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। लोगों को खुली हवा में सांस लेने दे, दिल्ली में पटाखे पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की याचिका पर गुरुवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, लोगों को खुली हवा में सांस लेने दे और अपने रुपये से मिठाइयां खरीदे। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। सीएम ममता बनर्जी बोली, मैंने बंगाल से टाटा को नहीं निकाला, सीपीएम की जबरन कब्जाई जमीन को लिया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली जिले में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया है कि उन्होंने हुगली के सिंगूर से टाटा को नहीं निकाला था। सीएम ममता ने कहा, सीपीएम ने टाटा को निकाला था, उन्होंने जबरन जमीन पर कब्जा किया था। उन्होंने कहा, हमने जमीन वापस की थी। हम उद्योगपतियों के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं। पीएम मोदी बोले, एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करने से भारत में 100 मिलियन टन कार्बन उत्पादन हुआ कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में एलईडी बल्ब का प्रयोग बढ़ने से कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है। उन्होंने कहा, कुछ ही समय के भीतर भारत के लोगों ने 160 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब अपने घरों में लगाए, जिसमें से 100 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ। पीएम मोदी बोले, जल्द ही गुजरात में बनाए जाएंगे हवाई जहाज और उनके स्पेयर पार्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि जल्द ही गुजरात के हवाई जहाज़ों का निर्माण होगा और उनके स्पेयर पार्ट्स राजकोट में बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने मोरबी में एक मेडिकल कॉलेज और नेशनल हाईवे 27 के राजकोट जेतपुर हिस्से को 4 लेन से 6 लेन बनाने की आधारशिला रखी। जय शाह के बयान पर पाकिस्तान के कामरान क्या बोले, पाक को भारत के खिलाफ 23 अक्टूबर को नहीं खेलना चाहिए। बीसीसीआई सचिव जय शाह के बयान पर एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी के बाद पूर्व पाकिस्तान विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ किसी भी इवेंट में नहीं खेलना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर वह अपना बयान वापस नहीं लेते तो पाकिस्तान को T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ 23 अक्टूबर को नहीं खेलना चाहिए।